हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले क्लास 8 के चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे, जैसे कि ये दे रखा है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएंगी। ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n, इसमें क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसमें क्या है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। यहाँ पर क्या है, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस को एक साथ लिख लीजिए और पावर कॉमन आ गई बाहर। और ए की पावर जीरो, किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो ये हमें फॉर्मूले कुछ याद करने पड़ेंगे, ये कुछ लॉ हैं एक्सपोनेंट के, तो ये हमें याद करने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इवेलुएट 3 की पावर -2, दूसरा है -4 ब्रैकेट में पावर -2 और ब्रैकेट में 1/2 की होल पावर -5। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 10.1 एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इवेलुएट। इवेलुएट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3 की पावर -2। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पावर को हमें प्लस में लाना है, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे 1/3 की पावर 2। जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे वैसे ये पावर जो है प्लस की हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 3 की पावर 2 मतलब 9, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है -4 ब्रैकेट में उसकी होल पावर -2। तो पावर माइनस में सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर को प्लस में चेंज करना है, तो लिखेंगे 1/-4 फुल ब्रैकेट लगा लीजिए पूरे पर। तो -2 क्या है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और 1/-4 की पावर प्लस का 2 हो गई। अब इस पावर की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये -4 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो कितनी आएगी, 1 आएगी। अब -4 की मल्टीप्लाई आप 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16। तो 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या दिया है। अगला दे रखा है, थर्ड वाला पार्ट दे रखा है इसका 1/2 की पावर -5। अब हमें क्या करना है, पावर प्लस करनी है। सबसे पहले क्या करना होगा, पावर प्लस की करनी है। पावर किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, तो 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये जो पावर है ये आपकी प्लस की हो जाएगी। अब 2 की पावर 5 क्या होता है, तो 2 को 5 टाइम्स हम सॉल्व करेंगे। 2 को 5 बार लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, 2 को 5 बार लिख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है पावर में विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। इसमें हमें क्या लेना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट निकालना है इसका। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करें जो क्लास 8th में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एक्सपोनेंट ध्यान में रखने होंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब बेस सेम होता है और डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -4 की पावर 5 डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। यदि बेस सेम है तो पावर क्या होगी, डिवाइड में माइनस, तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा -4 की पावर -3। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब हम इसको अपॉन में लेंगे तो इसकी पावर जो है किस में हो जाएगी, प्लस में। और हमें आंसर भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/-4 की पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। अगला पार्ट दे रखा है विद इन ब्रैकेट 1/2 की पावर 3 का होल स्क्वायर, मतलब होल की पावर 2। अब क्या करेंगे, इस पावर की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। यहाँ 3 है, ये 2 है बाहर। अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 1 की पावर 2 और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमें किस में देना है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, तो इसको हम पावर में ही छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड वाला, -3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 4। अब क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, बाकी इसको ऐसे ही उतार लीजिए। -3 का पावर 4 और इस 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 5 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब क्या करेंगे, जो बेस सेम है और ये क्या है, इसके डिवाइड में है, तो -3 की पावर 4 डिवाइडेड है ना, तो माइनस हो जाएगा, बेस सेम है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ये तो कट जाएगा, तो -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इंटू 5 की पावर 4। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा
5⁴ ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 3⁻⁻7 डिवाइडेड 3⁻⁻10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड में जो बेस 7 पावर को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 3⁻⁻7 और डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस, तो माइनस लगा लिया। ये माइनस का 10 है तो इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, और ये पावर ऐसा ही, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 और मल्टीप्लाई में 3⁻⁻5 ऐसा ही लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई में 3⁻⁻5। अब देखिए बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है, प्लस होती हैं। तो 3⁻3 प्लस और ये माइनस का 5, और तो 3⁻3 ऐसा ही, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 ऐसा ही। तो 3 की पावर क्या आएगी, 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या देखने में कैसी है, बड़ी, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब इसको हम किस में करेंगे, प्लस में, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव एक्सपोनेंट मांगा है, तो लिख देंगे 1/3⁻2। ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको करते हैं। इधर रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 5th वाला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पावर क्या है, सेम पावर है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 7 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी ऐसे 2 × -7, और ये -3 बाहर कॉमन आ गया, और 7 2 कितना हो जाएगा, -14, और पावर कितनी हो गई, माइनस। अब हमें इसमें किस में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो कितना आ जाएगा, 1/-14 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो नहीं है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या की पावर माइनस में है तो उसको प्लस में कर लेंगे, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसे अपॉन में लिख लेंगे। और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आप लिख लीजिए डायरेक्ट 1, और इसको लिख लीजिए 1/4, और पावर 1 है तो 1 लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है, उसको 1 टाइम ही लिखना है अगर उसकी पावर 1 है तो। और ये 2 ऐसा ही, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको 1 मानना है और इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 4, और 1 की 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 × 1 कर देंगे, प्लस ऐसा ही यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये कितना हो गया, 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आया सबको। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 3⁻0 यानी ये कितना हो, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है, 1 होता है। इसको हमने अपॉन में लिख लिया, पावर प्लस की हो गई, ब्रैकेट में है, और इंटू 2⁻2 कितना होता है, 4 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 4 + 1 आ गया, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2⁻−1 मल्टीप्लाई 4⁻−1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2⁻−2। अब जितने भी ये 2 में दिए ना, इन सबको अपॉन में लिख के पावर प्लस में कर लीजिए। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4, पावर सबकी प्लस हो गई, डिवाइड, और ये आपका हो जाएगा 1/2। तो आप क्या करेंगे, इनकी इंटू कर दीजिए, तो 1/8 आ गया, और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाइड 2 कितना होता है, 4/1। तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आ गया 1/2 इज द राइट आंसर। 1/2 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से समझते हैं, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है 2⁻−1 4⁻−1, इनको हमने अपॉन में लिख लिया, पावर किसकी हो गई, प्लस की हो गई, डिवाइड ऐसा ही, इसको भी हमने अपॉन में लिख लिया, पावर माइनस की थी, किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 4 2 जा 8 हो गया, ये 1 × 1 1 ही रहेगा। अब 2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला पार्ट दे रखा है 1/2 का होल पावर -2 प्लस 1/3 का होल पावर -2 प्लस 1/4 का होल पावर -2। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन पावर को प्लस में करना है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो पावर किसकी हो गई, प्लस की हो गई। 3 ऊपर पहुंच जाएगा, पावर किसकी हो गई, प्लस की हो गई। 4 ऊपर पहुंच जाएगा, पावर किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब क्या करेंगे, इन सभी को खोल दीजिए। 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 कितना होता है, 9 होता है। 4 कितना होता है, 16 होता है। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 और 16 कितना होगा, 20, और 9 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया।
अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है विद इन ब्रैकेट 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज सभी की होल पावर 0। अब होल पावर 0 दी है, वैसे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें नंबर लेने हैं, मार्क्स जो हमें प्राप्त करने हैं वो सॉल्व करेंगे इसको, तो कैलकुलेशन के हमको मार्क्स मिलेंगे, ना कि डायरेक्ट आंसर लिखने के। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि किसी की पावर अगर माइनस में दे रखी है तो उसे रेसिप्रोकल करके आप उसकी पावर प्लस में कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर 1 प्लस 1/4 की पावर प्लस 1 प्लस 1/5। अब इसका जो होल पावर है वो कितना है, 0। अब इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपको नहीं आता लेना तो मैं सिखा दे रहा हूँ। 3 से काट लीजिए इसको, 3 से नहीं कटेगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका हम एलसीएम डायरेक्ट लिख देंगे, 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम डायरेक्ट लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 3 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आ जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 बन जा 12। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए जरा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 और ये 4 हो जाएगा, 47/60, 47/60 ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अब अगला क्वेश्चन दे रखा करली ब्रैकेट के अंदर, पहले तो ये होल स्क्वायर दिया है, कितना दिया है, होल स्क्वायर दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर कितना आ जाएगा, -2 SI और 3/में SI। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -4। अब इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो 3 ऊपर -2 नीचे, तो ये आ जाएगा आपका पावर प्लस का। अब इसको सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 -2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 यानी 81 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस का। अब 3 की पावर 4 81 कैसे हुआ, इसको मैं ज़रा बता देता हूँ। 3 × 3, 3 × 3, 3 की पावर 4 बार है तो 3 को 4 बार लिख लिया, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 9 जा कितना होता है 81। अब 2 की पावर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16। इसको 2 की पावर 4 है तो इसको लिख लीजिए, 2 को 4 बार लिख लीजिए, और ये माइनस का है, और माइनस की संख्या जब पावर उसकी इवन हो तो क्या आंसर आता है, पॉजिटिव आंसर आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 81/16, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और इसका पूरे का अपॉन 2 की पावर -4। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब इसकी जो होल पावर है -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और अपॉन में क्या दे रखा है, 2 की पावर -4, 2 की पावर -4। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ज़रा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा, ये जो 3 है ये माइनस का हो जाएगा, 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर -4। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप नीचे ले आइए, इसको ऊपर ले जाइए, या फिर एक काम करिए 2 की पावर -3 ऐसा ही, देखिए बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो इसको माइनस कर लीजिए, और -4 भी है ये, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 और ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 5 जा 5 की पावर 3 कितना होता है, इसको ज़रा सॉल्व करके देखिए। ये 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 हो गया, और 25 5 जा 125, ठीक है जी, ये आ गया आपका 125। तो 5 की पावर 3 को हमने क्या लिख दिया, 125 लिख दिया, और यहाँ पर 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर 125। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 से, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 यानी 250, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया विद इन ब्रैकेट, और जो पावर थी वो वैसे ही लगा दी। दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लो, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4 ऐसा ही, फिर कुछ नहीं किया, हमने इसको सॉल्व करते चले गए, और ये जो पावर माइनस की नीचे थी इसको हम ऊपर ले गए, तो माइनस करना ही है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2 की पावर -1 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, और ये क्या होता है 2, और इधर 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125 हो गया। अब 125 की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आ जाएगा, 250 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विद इन ब्रैकेट 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 और 6 की पावर -1, इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 की पावर -1 है, इसको लिख लीजिए 5 की पावर +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर +1 मल्टीप्लाई 1/6 की पावर +1। पावर सबकी किस में हो गई, प्लस में हो गई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/60,
इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m की 4 की पावर m डिवाइडेड 5 की पावर -3 इजकल टू 5 की पावर 3। चलिए यहाँ पर m की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है बेस सेम दे रखा है, तो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो लिखेंगे 5m माइनस और ये माइनस का 3 इजकल टू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 इजकल टू 5 की पावर 3। देखिए इसमें एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 3 मैंने लिख लिया है लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है। मैंने अभी बुक में देखा तो वहाँ पर 5 था, यहाँ मैंने 3 लिख लिया, तो आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी इक्वल रख देंगे हम इसको, कंपेयर करने पर। तो क्या होगा, इफ़ द बेसिस आर सेम, इफ़ बेसिस आर सेम कंपेयरिंग करने पर, ऑन कंपेयरिंग इफ द बेसिस आर सेम देन m प्लस 3 इजकल टू 5। अब m इजकल टू क्या आएगा 5 माइनस 3, यानी m की वैल्यू क्या आ गई 2। तो 2 इज द वैल्यू ऑफ m, 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एवेल्युएट द क्वेश्चन। इसको हमें एवेल्युएट करना है। 1/3 की पावर -1 ब्रैकेट में दे रखा है, 1 ब्रैकेट में -1 और इन सब की होल पावर -1 दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि किसी की पावर अगर माइनस में दे रखी है तो उसे प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो 3 ऊपर आ जाएगा और ये पावर हो गई आपकी प्लस की, माइनस ऐसा ही 4 ऊपर आ गया और ये पावर आपकी प्लस की, और बाहर क्या दे रखा था -1। अब क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ठीक है, बाद में करो या पहले कर दो, एक कोई बात नहीं। तो इसको हम लिखेंगे 3 - 4, बाहर -1 दे रखा है। अब 3 माइनस कितना बचेगा, -1 बचेगा और ये माइनस का 1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम 1/-1, क्योंकि पावर माइनस की थी तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आ गया प्लस, पावर प्लस की हो गई। ठीक है ना। अब इससे इसको काट दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा -1। यही आपका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 5/8 की होल पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की होल पावर -4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले तो पावर प्लस की कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 8/5, पावर हो गई प्लस की, मल्टीप्लाई 5/8, ये भी पावर किसकी हो गई प्लस की। अब क्या करेंगे, दोनों साइड ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 8/5 और दोनों पावर लगा दीजिए 7, इस पर भी 7, मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 और 8 की पावर 4 आएगा, यहाँ 4 सॉरी यहाँ 4 आएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर 4 पावर है ना। अब क्या करेंगे, 8 की पावर 7 है, ये डिवाइड में है इसके सेम है, तो 8 की पावर 7 - 4, डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, तो 5 की पावर 7 - 4, यहाँ बचेगा 8 की पावर 3 और यहाँ बचेगा 5 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3 यानी 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 5 का क्या होता है क्यूब 125। तो 512/125 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। तो 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 25 को लिख लीजिए पहले तो 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4। अब ये टी की पावर -8 दे रखा है नीचे, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अपॉन में यहाँ क्या बचेगा 5 की पावर -3 बचेगा, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है जी, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर 2, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा टी की पावर 4 बचेगा, और अपॉन में क्या रह गया 2 रह गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिए जरा, 5 की पावर 2 कितना हो गया, 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा ना, 2 और 3 हाँ ठीक है 4 हो गया ये, और टी की पावर 4 मल्टीप्लाई में ये है, और अपॉन में क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 5 की पावर 4/2 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 6 को 2 इंटू 3। तो सबसे पहले तो इनको हमें तोड़कर लिखना है, तो 3 की पावर -5 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 कितना 10 तो रहा ही ये, और जो माइनस की पावर 5 है इसको हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि अब ये दोनों की पावर हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3,
इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर -7 ऐसा ही इंटू 2 इंटू 3, 6 को हमने तोड़ दिया 2 इंटू 3 में, और ये -5 इसकी पावर। अब क्या करेंगे, 3 की पावर -5 ऐसा ही। अब इस पावर की मल्टीप्लाई सभी से कर दीजिए, इन दोनों से। तो 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब क्या करेंगे, अब 2 की पावर -5 है, ये भी 2 की पावर -5, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। अब क्या बचा यहाँ पर, 5 की पावर 3 ये बचा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर -5 तो हमने काट दिया, 2 की पावर, क्योंकि ये सेम थे, अपॉन में से काट दिया, इससे इसे काट दिया और इससे इसे काट दिया। बाकी जो बचे हैं उसको हमने किस में लिख लिया, जो नीचे है वो ऊपर डिवाइड में माइनस हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 बचेगा यहाँ पर, प्लस का 7, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर -2 बचेगा और यहाँ 7 हो गया। अब वो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 5 की पावर 5 आ जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा।